हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र सिंह। आज आपको कक्षा 9वीं हिंदी दूसरी इकाई का पाठ 8 जिसका नाम है उड़ान, जिसके कवि का नाम है चंद्रसेन विराट, पढ़ाएंगे बच्चों। तो चंद्रसेन विराट का जन्म जो है 3 दिसंबर 1936 ईस्वी इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। हिंदी गजल के इतिहास में चंद्रसेन विराट जी का नाम शीर्षस्थ गजलकारों में है। बच्चों, गजलकारों में जब नाम लिया जाता है तो सबसे ऊपर इनका नाम रहता है। हिंदी साहित्य में ये गजलकार के रूप में जाने जाते हैं। आपके नवगीतों और गजलों से मिली जुली मुक्तिकाओं में आम आदमी के जीवन की गहराई से देखा है। इन्होंने अपनी गजल के माध्यम से आम आदमी के जीवन के बारे में बताने का प्रयास किया है। प्रमुख कृतियाँ इनकी मेहंदी रची हथेली, स्वर के सोपान, मिट्टी मेरे देश की, धार के विपरीत आदि, आस्था के अमलतास, कचनार की टहनी, न्याय कर मेरे समय गजल संग्रह है। और कुछ पलाश, कुछ पाटल, कुछ सपने, कुछ सच आदि मुक्तक संग्रह है। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बच्चों। पद्य संबंधी गजल, ये जो पद्य दिया गया है बच्चों गजल है। गजल एक ही बहर और वजन के अनुसार लिखे गए शेरों का समूह है। इसके पहले शेर को मतला और अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं। तो एक शेर का समूह जो होता है उसको गजल बोलते हैं, और इस समूह में पहले शेर को मतला बोलते हैं और दूसरे अंतिम को मक्ता बोलते हैं। प्रस्तुत रचनाओं में विराट जी ने स्वाभिमान, विनम्रता, हौसलों, बुलंदी, दूरदृष्टि जैसे अनेक मानवीय गुणों के महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो मानव के कुछ मानवीय गुण होते हैं बच्चों, जिसको कि ये कवि महोदय जो है बड़े अच्छे ढंग से इस गजल के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो उड़ान का मतलब होता है ऊंची सोच, ऊंचा दृष्टिकोण रखना चाहिए। इस गजल के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। सुनिए। अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहाँ वो कंटकों का बन सुमन मांगा नहीं करते। अंधेरे का मतलब होता है अंधकार से है। तो कवि महोदय कहते हैं कि जहाँ अंधकार ही अंधकार हो, वहाँ पर प्रकाश की किरण की उम्मीद नहीं की जा सकती। कहने का मतलब कि जहाँ पर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो, वहाँ प्रकाश की एक किरण कुछ काम नहीं कर सकती। ठीक उसी तरह से जहाँ पर कांटों का वन हो, ऐसा वन जिसमें कांटे ही कांटे हो, वहाँ पर पुष्प की, सुमन माने पुष्प, फूल, वहाँ पर फूल की उम्मीद नहीं की जा सकती। कहने का मतलब कांटों में कांटे ही मिलते हैं, पुष्प की वहाँ पर कोई महत्व नहीं होता है। इस प्रकार से ये गजल के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें जैसे क्षेत्र में रहेंगे, जैसी संगति रहेगी, वैसा ही हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, नमन स्वमेव मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते। यहाँ कह रहे हैं कि जो व्यक्ति आदर सम्मान करने योग्य होता है, आदर माने सम्मान, जो व्यक्ति सम्मान करने योग्य होता है वह दूसरों से नमस्कार करवाने की कोशिश नहीं करता है। और ऐसे व्यक्ति, आदर करने योग्य व्यक्ति, स्वयं उसका लोग उसको नमस्कार करते हैं, स्वयं उसका सम्मान करते हैं। तो कहने का मतलब अगर हम सम्मान करने योग्य हैं तो लोग अपने आप हमारा लोग सम्मान करेंगे, हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस गज़ल के माध्यम से कवि महोदय बता रहे हैं कि हमें आदरणीय बनना चाहिए, विनम्र बनना चाहिए। और इस गज़ल के माध्यम से ये
गुण हमारे अंदर आना चाहिए। परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा। पर माने पंख से है, नभ माने आकाश से है। उड़ानों के लिए पक्षी गगन मांगा नहीं करते। गगन माने आकाश। इसमें कवि महोदय कह रहे हैं, पक्षियों का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि जिस पक्षी के पंख में ताकत होती है वह पक्षी पूरे आकाश में उड़ान भर लेता है, और उड़ानों के लिए, उसको उड़ने के लिए किसी से पूछने की ज़रूरत, किसकी परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। वो किसी से पूछ करके उड़ान नहीं भरता है। ठीक उसी तरह से मनुष्य भी, जिसमें कुछ करने की, कुछ पाने की लालसा होती है, उसको कार्य करने की उसकी कोई सीमा रेखा नहीं निश्चित होती है, वह पक्षी की तरह जितना भी अधिक से अधिक उपलब्धि प्राप्त कर सकता है, वो कोशिश कर सकता है, उसको उपलब्धियां प्राप्त होगी। जिसे मन प्राण से चाहा निमंत्रण के बिना, उसके सपन तो खुद व खुद आते, नयन मांगा नहीं कर। नयन माने आँख, आँखों से है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जिसको मन में हमारी, जिसके लिए हमारे मन में अच्छी सोच होती है, जिसके प्रति हमें प्यार होता है, उसके स्वप्न को के लिए हमें उसे निमंत्रण करने की ज़रूरत नहीं होती है। वह खुद व खुद हमारे आँखों में बसा रहता है और हमारे दिल में उसकी यादें हमेशा रहती हैं। आगे देखिए, जिन्होंने कर लिया स्वीकार पश्चाताप में जलना, सुलगते आप बाहर से अगन मांगा नहीं करते। जो लोग अपनी गलतियों को एहसास करके उस गलतियों का पश्चाताप करना शुरू कर देते हैं, पश्चाताप करने लगते हैं, ऐसे लोग को बाहरी लोगों की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बाहरी लोगों की सलाह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो व्यक्ति खुद जो है एहसास कर लिया है अपनी गलतियों को सुधारने का, और उसके लिए वह पश्चाताप कर रहा है। आगे देखिए बच्चों, जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है। यहाँ पर बता रहे हैं कवि महोदय कि जो ऊंची उड़ान भरेगा उसको थकान भी लगेगी। कहने का मतलब, अगर आपके ख्वाब, आपके स्वप्न ऊंचे हैं और उनको आप साकार करने की कोशिश करोगे तो आपको परिश्रम भी अधिक करना पड़ेगा, और जब परिश्रम अधिक करोगे तो थकान भी लगेगी। कहने का मतलब, हमें थकान से डरना नहीं चाहिए, आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी सोच ऊंची होनी चाहिए। अपना स्वप्न जो है बड़ा स्वप्न देखना चाहिए। बोलता कम जो देखता ज़्यादा, आँख उसकी जुबान होती है। अब इसमें कह रहे हैं कि जो बोलता कम है काम अधिक करता है, बोलता कम है देखता अधिक है। कहने का मतलब, हमारा दृष्टिकोण जो है, हमारी परख अधिक होती है। जो व्यक्ति कार्य को परख करता है और परख करके अनुभव एकत्रित करता है, वह आँखें उसकी जो है जुबान का काम करती है, और कहने का मतलब कि उसके अंदर अनुभव आ जाते हैं, और अनुभव एकत्रित करता है और अनुभव की परख करता है, तो परख करने वाला व्यक्ति जो है जिंदगी में सफल होता है। बस हथेली ही हमारी हमको धूप से सायबान होती। सायबान का मतलब होता है यहाँ पर छाया प्रदान करना, तो छाया देना। तो कभी कह रहे हैं कि जब कभी हम धूप में, कड़ाकी धूप में चलते हैं, उस समय हमारे छत पर, हमारे सर के ऊपर हम अपनी हथेली से ही छाया प्रदान करते हैं। हथेली के द्वारा ही हमें छाया मिलती है, और इस तरह से उस जिंदगी में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ, मुसीबतें, दिक्कतें आती हैं और उनको हमें खुद से झेलना पड़ता है। कहने का मतलब कि हमारी मदद के लिए कोई नहीं आ सकता है, कोई हमारी मदद नहीं करेगा, हमें अपनी मदद खुद से करनी है, और जब हम अपनी मदद खुद से करेंगे तभी ज़िंदगी में सफल हो पाएंगे। एक बहरे को एक गूंगा दे, जिंदगी वो बयान करती है। तो जिस प्रकार से बहरा व्यक्ति होता है
और गूंगा व्यक्ति। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि गूंगा व्यक्ति जो है बहरे के साथ मिलकर के बोलने लगता है। कहने का मतलब एक दूसरे के काम आते हैं। एक गूंगा है और एक बहरा है। गूंगा व्यक्ति बहरा नहीं है, वो सुन सकता है, और बहरा व्यक्ति गूंगा नहीं है, बोल सकता है। तो गूंगा व्यक्ति अगर बहरे के साथ मिलकर के बोलने लगता है तो यही जिंदगी का मतलब होता है। इसको ही जिंदगी कहते हैं। कहने का मतलब कि हम एक दूसरे के अगर काम आ जाते हैं तो ही जिंदगी का मतलब होता है। आगे देखिए बच्चों, तीर जाता है दूर तक उसका कान तक जो कमान होती है। जो धनुर्धर जो है अपने तीर को अपने कानों तक खींचता है। कहने का मतलब दूर तक खींचता है, उसके ही तीर दूर जाते हैं। काफ़ी दूरी पर उसके तीर पहुंचते हैं। कहने का मतलब हमारा जो दृष्टिकोण है वो ऊंचा होना चाहिए। हमारे जो स्वप्न हैं वो बड़े होने चाहिए, और अगर बड़े स्वप्न होंगे, दृष्टिकोण हमारा बड़ा होगा, तभी हमें उपलब्धियां भी बड़ी प्राप्त हो जाएगी। खुशबू देती है एक शायर की जिंदगी धूपदान होती है। धूपदान का मतलब होता है बच्चों ऐसा बस एक धूप, जिसमें धूप कोई वस्तु को जलाते हैं और वो सुगंध देता है, उसको धूपदान कहते हैं। तो कह रहे हैं कि एक शायर की जिंदगी जो है धूपदान की तरह होती है। जिस तरह से धूपदान में कोई दिव्य जलाया जाता है और उसकी सुगंध चारों तरफ फैल जाती है, ठीक उसी तरह से शायर की भी जिंदगी होती है, और उस शायर की प्रसिद्धि जो है धीरे धीरे चारों तरफ फैल जाती है। इस प्रकार से जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जीवन में बहुत सारी स्वाभिमानी चीज़ें होती हैं, विनम्रता होती है, हौसले, ये सारी चीज़ों को इस गज़ल के माध्यम से कवि महोदय जो है बड़े अच्छे ढंग से बताने का प्रयास किए हैं कि हमें ज़िंदगी में इसका पालन करना चाहिए, और ऐसा करेंगे, ऊंचे ख्वाब देखेंगे तो ऊंचे ख्वाब को देख करके ऊंचे बुलंदियों पर हम पहुंचने में सफल हो जाएंगे। अगर इस तरह से हम करेंगे तो इस तरह से ये पाठ जो है यहाँ पर समाप्त होता है बच्चों।